अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ जेनेरिकली पूरी क्रिप्टो मार्केट का आज हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, जिसमें हम शिप को डिस्कस करेंगे, एएक्सएस को देखेंगे, मैटिक को देखेंगे और जितने भी कुछ हमारे पास टॉप 50 कॉइन्स में जितने भी मोस्ट पोटेंशियल कॉइन्स हैं ना, हम उसके बारे में देखेंगे। कॉइन गाइको पे जाकर हम जो है ना वो कुछ कॉइन्स का एक ओवरव्यू देखेंगे, 7 आवर ट्रेडेड वॉल्यूम और 24 आवर परफॉर्मेंस। इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है आने वाले दिनों में और इन कॉइन्स में आपको प्रॉफिट कब सिक्योर करने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस टाइम पे जिन लोगों ने शिप में इन्वेस्ट किए हुए हैं उनका जो सबसे प्रायोरिटी है इस टाइम पे वो यही है कि भाई हमें कुछ बताओ कि हम इनके प्रॉफिट्स कहां से सिक्योर करें। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को जो है ना वो इस पे एक जेनेरिकली एक थॉरली जो है ना वो हम जस्ट ओवरव्यू देखेंगे। चार्ट्स में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आपने वीडियो को लाइक किया, वीडियो को लाजमी लाइक करना है और अगर इस पेज पर न्यू हो तो लाजमी पेज को भी लाइक कर लेना। डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर आप अभी स्क्रीन पर देखो तो स्क्रीन पर हमारे पास ये कॉइन गाइको है, जहाँ पे आपके पास जो है ना वो सारे कॉइन्स की जो कुछ मार्केट में हो रहा होता है वो आपके पास सारी परफॉर्मेंस यहाँ पे डिस्प्ले होती है। अब इस पे अगर हम देखें तो हमारे पास टॉप है बिटकॉइन, इथेरियम, सबको पता है, मतलब सबके पास ये डाटा अवेलेबल है। अब देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हो आप इन्वेस्ट उस कॉइन में करते हो जो आपको मैक्सिमम रिकवरी दे, ना कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे। ठीक है, तो मैक्सिमम रिकवरी कॉइन कौन से हैं हमारे पास? ये जो टॉप 10 है, ठीक है, टॉप 10 कॉइन्स ऐसे हैं जो आपको मैक्सिमम रिकवरी देते हैं। लेकिन टॉप 10 कॉइन्स में भी कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जो बस कॉन्टिन्यूसली शिफ्ट होती रहती हैं ऊपर नीचे, लेकिन स्टिल जो टॉप 10 कॉइन्स हैं वही आपको आपकी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी जो आपको मैक्सिमम आउटपुट जो कॉइन्स आपको देते हैं ना वो ये टॉप 10 कॉइन्स ही हैं। अगर हम स्टार्ट करें बीटीसी से, तो बीटीसी का आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है ना वो एक प्राइस फेल की, और अगर आप मेरे चैनल को 1-2 वीक से फॉलो करते हुए आ रहे हो और मेरी सारी वीडियोस अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि मैं बीरिश था। ठीक है, मैं आपको जो है ना वो 5-10% से ज़्यादा बाय नहीं करवाता था और मैं आपको स्टिल जो है ना वो एक डाउन ट्रेंड इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको लेकर चल रहा था। तो उसकी वजह ये थी हमारे पास कि मार्केट जितना पंप कर चुकी थी ना, अब ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि द लॉन्गर वी स्टे इन द बुल मार्केट द हार्डर वी फेल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैं तो मार्केट से फियर कर रहा था, बहुत सारे लोग और भी थे, उनको भी पता था कि भाई डंप आना है, बेशक आज है, कल है, परसों है, लेकिन डंप आना ही आना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हम बाइंग कर रहे थे 5-10% कर रहे थे, जस्ट स्कैल्पिंग कर रहे थे, कोई मेजर बाइंग नहीं हम कर रहे थे, तो वो सो फॉर हमारी एक अच्छी गई। लेकिन अगर हम जो है वो इसका बीटीसी का एक जेनेरिकली ओवरव्यू अगर हम देखें तो प्राइस हमारे पास 58,500 पे, जो कि एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस हमारे पास 57,400-500 तक फेल कर सकती है। अगर आवरली पे देखें तो 0% पे हम इस टाइम पे 24 आवर 3.4% हम फेल कर चुके हैं और 7 डेज अगर आप देखो तो 8.7% हम फेल किए हैं। ठीक है, अब देखो जब हम ऑल द वे प्रीवियस 2 वीक्स में थे तो मैं आपको क्या कहता था कि भाई हमारे पास मार्केट स्टिल एक ऑल टाइम हाई के लिए रन कर रही है, लेकिन स्टिल हमारे पास जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। तो इसलिए जो भी बाइंग करनी है वो बाइंग आपकी 5-10% से ज्यादा ना हो, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपने करनी है। तो इसलिए लाजमी जो है ना वो जो भी कॉइन जिस कॉइन में भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसको एक थॉरली बिगर पिक्चर पे भी देखा करो कि यार अगले 7 दिन में 10 दिन में हमारे पास टेम्परेरी तो प्राइस हमें एक फेक आउट दे सकती है, मतलब 58 से उठ के 62 तक चली जाए प्राइस, लेकिन 62 से प्राइस ने ऊपर भी जाना है या नहीं जाना है, या तो 62 से प्राइस ने कोई हार्ड डंप तो नहीं करना। तो इसलिए जो प्रायोरिटी होती है ना वो ये होती है कि आप ये इस तरह के प्राइस टैग्स में स्टक ना हो। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर बिरिश डाइवर्जेंस थी और अगर हम एक बिरिश डाइवर्जेंस में इंटर हो रहे हैं बिरिश ट्रेंड में, तो हमारे पास ये जो 60 अबव जितनी भी एंट्रीज है ना 62 63 ये अब स्टक हो जाएंगी। ठीक है, ये प्राइस टैग्स अब ऐसे प्राइस टैग्स हैं जो ये स्टक हो जाएंगे, जिसमें जो है ना वो आपको रिकवरी के लिए क्या पता 1 महीना 2 महीना और ज्यादा लग जाए। तो इसलिए इस तरह के प्राइस टैग से बचते हैं, क्योंकि ये प्राइस टैग्स आपके जो प्रॉफिट होते हैं इनको दोबारा मार्केट में खींच लेती है। तो जो प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि जो आपने प्रॉफिट्स बनाए हैं उनको आप सिक्योर भी करो। बीटीसी को देखें तो हमारे पास जो एंट्री पॉइंट्स है वो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमने सुबह की वीडियो में भी डिस्कशन की थी, $57,000 के जो है ना वो प्लस माइनस से आप एक जो है ना वो अपनी मेजर बाइंग कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ भी अपने माइंड में रखना कि ये वीक हमारा थोड़ा सा बिरिश वीक है, जिसकी मैंने आपको अपडेट 2-3 दफा दी, सिर्फ बीटीसी के लिए नहीं पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग शिप और 1-2 शिट पॉइंट्स, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन स्टिल अब देखो जिस तरह हम पहले 5% 10% और 5-10% से ज्यादा बाई नहीं कर रहे थे, तो अब जितना भी पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है अब कोशिश ये करना है कि हर लोअर टारगेट पे कुछ ना कुछ लाजमी बाय करना, क्योंकि ये आपके पास जो हो सकती है वो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हमारे पास जो कमिंग वीक है अगर उसमें कोई बुलिश परफॉर्मेंस होती है तो ये 55 से लेकर 58 तक के जो प्राइस टारगेट्स हैं ये शायद प्राइस टारगेट्स आपको दोबारा ना मिले और ये प्राइस टारगेट्स आपके कुछ अच्छे एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर हम नीचे इथेरियम की तरफ आए तो इथेरियम भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है। ठीक है, इथेरियम बीटीसी से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है हमारे पास
अगर हम इसको देखें तो 7 डेज वॉल्यूम हमारे पास जो है वो स्टिल 2.6% अबव है, क्योंकि हमारे पास इसका जो पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि इस करेक्शन के बाद ऑल्ट कॉइन्स ज्यादा पंप करेंगे एज कंपेरेटिवली टू बीटीसी। तो इस टाइम पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो ऑल्ट कॉइन्स पे एथेरियम जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में है, उसकी परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली जो डंप है उसने वो भी सबसे कम सर्वाइव किया है, और वो अपनी जो लेवल ऑफ स्पोर्ट्स, मेजर लेवल ऑफ स्पोर्ट्स है, उनको स्टिल मेंटेन कर रहा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जो है इथेरियम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अब आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, 36 से लेके 39 के बीच में एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ योर पोर्टफोलियो अगर इथेरियम में आपने इन्वेस्ट करना है तो ये 3500 से लेके 39 या 36 से 39 इस प्राइस रेंज में 35 to 50% लाजमी बाय कर लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स हैं। अगर हम नीचे आ जाए बाइनेंस कॉइन पे, बाइनेंस कॉइन बहुत अच्छा कॉइन है, लेकिन इसमें मैं आपको ट्रेड बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास एक्सचेंज कॉइन है और ये कॉइन डिपेंडेंट है एक्सचेंज ट्रेडेड वॉल्यूम पे, ठीक है। तो जिन डेज में हमारे पास अब ये जिसका प्राइस फेल कर रही है और हमारे पास जो ट्रेडेड वॉल्यूम होता है बाकी क्रिप्टो मार्केट का वो डिक्रीज करता है, तो ये कॉइन ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। जो इसके फंडामेंटल्स है वो बहुत सिंपल से और वो एक्सचेंज डिपेंडेंट है। तो इसलिए अगर इस कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो इस कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जस्ट लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी रख के इस कॉइन में इन्वेस्ट करना। नीचे अगर थेटर पे हम आ जाएं तो थेटर सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस टाइम पे इस वीक में जो दिए वो हमें दिए ही यूएसडीटी में, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये क्या बोल रहे हो, देखो अब यूएसडीटी हमारे पास आज से 2 हफ्ता पहले 160 167 पे चल रहा था, और आज अगर आप देखो तो 189 190 को टच हम कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में इसने $200 को भी टच करना है। तो हमारे पास जो है ना वो जो यूएसडीटी है वो भी प्रॉफिट देना स्टार्ट हो गया। तो यूएसडीटी से रिगार्डिंग मैं आपको यही कहूंगा कि देखो यूएसडीटी को सेल मत करो, ठीक है। अभी अगर आपने अपने प्रॉफिट्स को निकालना है ना मार्केट से तो सिक्योर कर सकते हो, लेकिन अगर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता और सर्वाइव कर सकते हो तो जो यूएसडीटी अभी आपने 189 190 पे सेल करना है वो आप 200 और 200 प्लस भी सेल कर सकते हो। तो इसलिए जो है ना वो इसको भी अगर आप होल्ड करते हो तो ये भी आपको जो है ना वो प्रॉफिट दे सकता है। कार्डानो की बात करें तो ये कार्डानो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास एक बिरिश मूवमेंट ले रहा है, ठीक है। जितना ये अप गया था उससे ज़्यादा ये डंप हो चुका है। ऑल्दो अगर आपको याद हो जब इसने कार्डानो ने $3 को हिट किया था तो मैंने आपको उस टाइम पे प्रेडिक्ट किया था कि ये कॉइन सबसे ज़्यादा डैमेज होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में मेरी जाके देख लें, जब कार्डानो ने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया था तो उस टाइम पे मैंने ही आपको ये बताया था कि भाई ये कार्डानो सबसे ज़्यादा डैमेज होगा और ये सबसे ज़्यादा डाउन ट्रेंड जनरेट करेगा। और उस दिन के बाद हमारे पास कार्डानो स्टिल डाउन ट्रेंड में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही इसकी ये थी कि जितना जल्दी इसने पंप हुआ था इसने उतना ज़्यादा डंप भी करना था। लेकिन स्टिल अगर आप कार्डानो को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी प्राइस रेंज में, गोल्डन प्राइस रेंज में अगर आप इस कॉइन को बाय करके होल्ड करते हो। नीचे सोलाना में आ जाए, सोलाना भी अच्छा कॉइन है, सोलाना का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। और अभी अगर आप इसको देखो तो ठीक है $184 पे ये हमारे पास जो है वो स्टेबल एक सपोर्ट ली हुई है इसने, और हमारे पास 18% 7 डेज इसका जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो स्टिल 18% हम जो है ना वो अपनी प्रीवियस वीक प्राइस से अबव है, जो कि इस कॉइन के लिए बहुत अच्छा गुड साइन है। अब अगर आप इसके ऑल टाइम हाई को कंपेयर करके अगर आप न्यू मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो तो ये न्यू एंट्री जो है ये स्टिल आपको इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी अगर आप जो है वो इस पे एज अ स्कैल्प करना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास जो इसका ऑल टाइम हाई है, जो हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस है वो 200 205 207 इस प्राइस रेंज में हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर आप 184 से मार्केट में एंटर होते हो और $200 का अगर आपका प्रॉफिट टेकिंग टारगेट है तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतनी ज्यादा इसकी जो है ना वो एज सच बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के कॉइन्स जब अपने ऑल टाइम हाइस को हिट करते हैं तो ये डाउन ट्रेंड में आ जाते हैं, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में आने के बाद बहुत ज्यादा टाइम ये अपने डाउन ट्रेंड में गुजारते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इसका ऑल टाइम हाई है क्या, लेकिन स्टिल अगर आप देखो कि हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अगर हम देखें तो वो बेनिफिशियल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल 2021 के एंड तक या जनवरी फरवरी 22 तक होल्ड करना चाहते हो, तो फिर ये कॉइन आपके लिए बहुत सारे प्रॉफिट्स आपको देगा। फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस कॉइन में इन्वेस्ट कर दो। XRP को देख लो, तो XRP के बारे में तो बात करने को भी दिल नहीं कर रहा। उसकी एक वजह तो ये है कि कॉइन कंसिस्टेंटली हमारे पास डाउन ट्रेंड में, और जो है ना वो जितना मर्जी अगर BTC 1% फेल करता है तो ये कॉइन कहता है कि भाई मैं तो और ज़्यादा नीचे की तरफ जाऊंगा ना। तो लेकिन स्टिल अच्छी प्राइस रेंज में मैंने भी बहुत सारे XRPs को होल्ड किया हुआ है, लेकिन स्टिल जो मैंने होल्डिंग किया वो मेरे टारगेट ऑल द वे एंड, ठीक है। जो मैंने 1.6 का माइंड में टारगेट रखा हुआ है वहां तक का मेरा टारगेट है, और मेरे पास इसकी XRP की ऐसी बाइंग भी पड़ी हुई है जो 0.5 0.6 यहाँ तक बाइंग है। तो इसलिए जो मेरी एक DC है ना वो स्टिल अभी भी प्रॉफिट में, तो इसलिए मुझे इसकी टेंशन नहीं है। और जो मेरे टारगेट्स हैं वो मेरे टारगेट जनवरी फरवरी तक मेरे टारगेट्स हैं, वहां पे जाके मैं XRP में से अपने प्रॉफिट सिक्योर करूंगा या $1.6 पे मैं इसको सेल ऑफ कर दूंगा। बाकी डॉज कॉइन पे आ जाए
तो डॉज कॉइन एक टाइम होता था हमारे पास जो है ना वो डॉज कॉइन यहाँ पे नंबर 3 नंबर 4 स्पॉट पे होता था, और आज अगर आप देखो तो ये हमारे पास जो है वो नंबर 11th प्लेस पे। अगर डॉज कॉइन में रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं आपको इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं खुद डॉज कॉइन को होल्ड कर रहा हूँ कि अगर इन केस इसका फ्यूचर में आज से 3-4 साल बाद अगर इसका कोई प्रॉफिट बनते हैं तो मैं जो है ना वो ये कुछ प्रॉफिट मतलब मेरे भी बन जाए। तो इस घर से जो है ना वो मैंने इसमें कुछ वो थोड़ी सी माइन्यूट सी अमाउंट मैंने डॉज कॉइन में भी फेंकी हुई है। अगर हम शिबा की बात करें तो शिबा बहुत अच्छा है, 174% हमारे पास आपका लास्ट 7 डेज में। और इसका जो मेजर इस टाइम पे कंसर्न है वो ये कंसर्न है कि हम इसके प्रॉफिट्स कहाँ पे सिक्योर करें। अब देखो प्रॉफिट सिक्योरिंग आप करते हो जब आपका साइकिल टॉप कंप्लीट होता है, ठीक है। अब शिप कॉइन का हमें ये पता ही नहीं है, हमें इसके चार्ट्स ये बताते ही नहीं है कि इसका मार्केट टॉप साइकिल हमारे पास क्या हो सकता है। लेकिन स्टिल जो बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट इस टाइम पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई हम इसको 0.0001 या 0.0002 इसके राउंड अबाउट में हम इसको सेल करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वो प्रॉफिट टेकिंग टारगेट बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन स्टिल देखो अगर आप इस टाइम पे प्रॉफिट में और आपका कैपिटल इस टाइम पे रिकवर हो रहा है, मतलब आपने अगर $5,000 इन्वेस्ट किए थे और आपको जो है वो कुछ $3,000-4,000 उसके ऊपर और प्रॉफिट दे रहा है शिप कॉइन, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपना कैपिटल और अपनी प्रॉफिट मार्केट से निकाल लो। क्योंकि एक दफा जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप अपना कैपिटल मार्केट से निकाल लो। तो अगर आपका कैपिटल मार्केट से निकल रहा है तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और इसकी मार्केट से अपना कैपिटल और प्रॉफिट निकाल के इस टाइम पे बेशक करंट मार्केट प्राइस टैग से निकल जाओ, क्योंकि प्राइस अगर ऊपर भी जाती है तो जाने दो। लेकिन स्टिल आपके पास ये रिस्क है कि आपका कैपिटल मार्केट में, तो अपने कैपिटल को सबसे पहले सिक्योर करो। तो कैपिटल को सिक्योर करने के लिए अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लो। अगर हम पोल्का डॉट को देखें तो पोल्का डॉट भी ठीक है, $40 पे, $40 एक बहुत अच्छी बाइंग प्राइस है अगर आप इस कॉइन को बाय करते हो। लेकिन स्टिल मैं पोल्का डॉट के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम कुछ 35 to 37 की रेंज तक हम फेल करेंगे, क्योंकि हमारी जो विक है इस टाइम पे वो $38 को टच करके आई है। तो अगर हमारी डेली कैंडल स्टिल रेड में क्लोज होती है और हम जो है वो डेली कैंडल में कोई जो है ना वो हम कोई बिरिश साइन अगर हमें ना नजर आया तो फिर हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि हम ये 40-41 पे कंसोलिडेट हो। लेकिन अगर कोई भी बिरिश हमारे पास साइन जिस तरह सुबह के दिन में आया और इसी तरह से अभी आने वाले 15-20 मिनट में कोई भी हमें पॉसिबिलिटी नजर आती है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास पोल्का डॉट जो है वो कुछ 36 to 35 की रेंज में फेल कर जाएगा। चेन लिंक को देखें, अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस कॉइन का। ये कॉइन स्पेसिफिकली पंप ही उस टाइम पे करता है जब हमारे पास बाकी क्रिप्टो मार्केट डंप कर रही होती है। तो चेन लिंक भी अच्छा कॉइन है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप अपना सारा पोर्टफोलियो उठा के चेन लिंक पे फैल दो। ये जो है ना वो सबसे बड़ी आपकी जो है ना वो मिस्टेक होगी। रैप बिटकॉइन में भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। रैप बिटकॉइन भी अच्छा है, ये भी बिटकॉइन ही है, बिल्कुल सेम प्राइस टैग है। लेकिन इसको जो है ना वो बस थोड़ा बहुत रैप मतलब उसका नेम चेंज है, लेकिन इसके थोड़े से फंडामेंटल्स भी बीटीसी से चेंज है। ये एज सच इतना डिसेंट्रलाइज्ड हमारे पास नहीं है जितना हमारे पास बीटीसी है। अगर लाइट कॉइन की हम बात करें, लाइट कॉइन भी ठीक है, लेकिन स्टिल हमारे पास डंपी फेज में है। बाइंग अगर लाइट कॉइन की करना चाहते हो तो 160-150 की प्राइस रेंज में अगर लाइट कॉइन फेल करेगा तो यहाँ पे जो है ना वो मैं कुछ लाइट कॉइन में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं इस कॉइन में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर दूँ। ऑल्दो अगर करंट मार्केट प्राइस टैग देखो तो करंट मार्केट प्राइस टैग हमारे पास एक अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाके DI को देखें, एक टाइम पे ये कॉइन बहुत पंप होता था और इस कॉइन ने एक टाइम पे इतने प्रॉफिट दिया ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर अभी आप देखो इस कॉइन को तो ये हमारे पास जो है ना वो एज सच बस इन अ शिट कॉइन्स इंक्लूडेड है। तो ऐसे इन्वेस्ट आपको इसमें नहीं। AXS की अगर हम बात करें तो $122 पे है। AXS का देखो AXS हमारे पास ऑल द वे डाउन $4-5-6, यहाँ से हमारे पास $10 से स्टार्ट हुआ, ऑल द वे 122% पे गया। अब देखो इस कॉइन में ना अगर आप अब इन्वेस्ट करते हो AXS में या अभी अगर आप इस कॉइन में स्टक हो तो ये कॉइन जो है ना वो अब इस पे आप एज सच कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि इस कॉइन ने जितने को मैक्सिमम प्रॉफिट देने थे ना हमारे पास $10 से उठ के $122 पे चला गया। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट्स अपने ऑलरेडी ये कॉइन दे चुका है। तो इसलिए अब इसके पास जो अपर स्पेस है ना वो बहुत कम स्पेस है, ठीक है। $122 से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? $1,000 तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। $122 से आप जो मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 150, 160, 170 ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो डाउन ट्रेंड में अगर ये प्राइस डाउन ट्रेंड में चला गया तो ये $122 से ऑल द वे डाउन 8, 10, 20, 50 इस डॉलर प्राइस रेंज में भी फेल कर सकता है। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप इस कॉइन में एटलीस्ट अपने कैपिटल से इस कॉइन में अगर आप जो एंट्री लेना चाहते हो तो फिर तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं। अगर आपके प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट से आप थोड़ा बहुत अगर इस कॉइन में प्ले करना चाहते हो तो वो चीज़ आप इस कॉइन में
कर सकते हो। ट्रॉन को अगर हम देखें तो ट्रॉन भी बिल्कुल जो है ना वो डेड हो गया कॉइन इस टाइम पे, लेकिन स्टिल अगर आप इसकी मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली देखो तो ये 31 प्लेस पे। अब एक चीज, ये चीज लाजमी नोट किया करो, अब बहुत सारे ट्रेडर्स पता क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यार कॉइन पहले 26 नंबर पे था, अब जो है वो 10 नंबर पे आ गया, 11 नंबर पे आ गया, ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा। नहीं, ये जो हमारे पास टॉप 10 के बाद ये जितने भी कॉइन्स है ना, ये कॉइन्स अपनी जो प्लेसेस है ना वो बहुत जल्दी स्विच करती हैं। इनकी जो मार्केट कैप है वो कंप्लीटली तकरीबन सिमिलर होती है, थोड़ा बहुत बीच में प्राइस टैग का फर्क होता है। तो कोई भी वेल अगर मार्केट में आ जाए हमारे पास, तो ये कॉइन्स जो है ना वो फौरन से जो है ना वो पंप कर जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कॉइन हमें देखना चाहिए यहाँ पे एज सच बाकी तो इतने कोई नहीं है। मोनेरो को अगर हम देखें तो मोनेरो भी ठीक कॉइन है, अच्छा कॉइन है, लेकिन स्टिल रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस कॉइन में इन्वेस्ट करो। लेकिन स्टिल अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए भी इसमें बहुत सारा रिस्क है, क्योंकि ये कॉइन अगर अभी जो है ना वो अगर हम मोनेरो हमारे पास जो है वो 257 पे, तो क्या पता ये आज से 5 साल बाद भी जो है ना वो 257 पे ही खड़ा हो। ठीक है, यहाँ तो ये भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो ये भी हो सकता है ये 257 से ऑल द वे हमारे पास जो है ना वो 300, 350 या $500,000 को भी टच करने चला जाए। लेकिन स्टिल जब आपके पास मेजर क्रिप्टो मार्केट आपको प्रॉफिट दे रही है तो आप क्यों जो है ना वो रिस्क लेने इन कॉइन्स की तरफ आप आ रहे हो। बाकी हमारे पास ऐसे जितने कोई कॉइन नहीं है। योटा को अगर हम देखें तो योटा 1.20 पे या 2.6% लॉस में 7 डेज वॉल्यूम में, लेकिन स्टिल हमारे पास एक अच्छी एंट्री पॉइंट है योटा की भी। लेकिन फिर मैं आपको यही कहूँगा, आप लोग भी कह रहे होगे कि भाई मैं हर कॉइन से रिगार्डिंग यही कह रहा हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करो। अब देखो पता है मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है। जब हम एज अ ट्रेडर थे ना, जब हमने बिगनिंग में स्टार्ट किया था, हमें भी ये चीज़ें बहुत ऑड लगती थी। हम भी कहते थे कि यार नहीं, बस जल्दी जल्दी प्रॉफिट बने, कैपिटल रिटर्न हो, ये कर लें वो कर लें। लेकिन जैसे जैसे हमने क्रिप्टो की मार्केट में टाइम गुजारा ना, जब पता चला कि यार भाई नहीं ऐसे नहीं होता। अगर आप जो है वो एक मैनर से, एक तरीके से अगर मार्केट में नहीं चलोगे तो एक ना एक दिन आप लिक्विडेट हो जाओगे, एक ना एक दिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और जितना भी बैलेंस है वो आप सारा लॉस करके मार्केट से आपको जो है ना वो फोर्सफुली मार्केट आपको निकाल देगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि इन्वेस्ट उन कॉइन्स में करो जो आपको मैक्सिमम रिकवरी दें। रिकवरी करो अपने प्रॉफिट्स की, ठीक है, और अपने कैपिटल की रिकवरी करने के बाद फिर क्या करो, जब आपके पास एक स्पेस अवेलेबल हो ना कि यार मेरे पास अब हैं ही प्रॉफिट्स, तो फिर ये इन सारी क्रिप्टो की मार्केट को जो है ना वो छांटी करते रहना, फिर कोई मसला नहीं है। अब देखो अगर आप मुझे देखो, मुझे 4 साल ट्रेडिंग करते हुए हो गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी बहुत सारे बनाए, ठीक है, लेकिन स्टिल अभी भी मैं जो है ना वो मेजर क्रिप्टो मार्केट में ही ट्रेड करता हूँ। और आप किसी भी बड़े ट्रेडर को उठा के देख लो ना, जो ट्रेडर आपके पास एक सिविलाइज ट्रेडर है, जो एक अच्छी जिसके अकॉर्डिंगली एक मैनराइज जो ट्रेडर होगा आपके पास, वो कभी भी ये टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के अलावा ये शिट कॉइन्स, ये शिब में या डॉज में, ये इन कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करता। ऑल्दो उसको पता भी होता है कि भाई ये इन कॉइन्स में प्रॉफिट देने, लेकिन स्टिल वो बंदा कहता है कि यार बस इनमें मैं वही प्रॉफिट्स फेंकूंगा कि बस जिसका मैं कहूँ कि यार बस ये गए भी तो मेरे गए। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो कोशिश यही किया करो कि उन कॉइन्स में इन्वेस्ट किया करो जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दें। अब एक और चीज रिगार्डिंग बिटकॉइन लास्ट में मैं आपसे शेयर करना चाहता था, वो ये 2 ईयर MA मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये कॉइन हमारे पास क्या है, ये कॉइन हमें एक बुल साइकिल्स के बारे में बताता है कि बुल साइकिल्स हमारे किस तरह के फेजेस में कंसिस्ट करते हैं। अब इस चार्ट में जो मैंने एक चीज आपको आइडेंटिफाई करवानी थी वो ये कि हमारे पास BTC की हिस्ट्री में जो टॉप 3 बुल साइकिल्स हमने देखे हैं उसमें एक चीज कॉमन है, वो क्या कि बुल साइकिल जो है वो 2 लेग्स पे कंसिस्ट करता है। अगर आप देखो तो स्टार्ट से हमारा ये पहला जो लेग था वो ये हमारा कंसिस्ट किया, सेकंड लेग हमारा ये आया, ठीक है, और हम मार्केट टॉप साइकिल पे जाने के बाद एक कंसिस्टेंटली लंबी जो है ना वो बिरिश मार्केट में रहे। उसके बाद फिर जब हमारा बुल साइकिल स्टार्ट हुआ, पहली फेज हमारी ये, वापिस हम नीचे आए, फिर सेकंड फेज आई, और फिर हम कंसिस्टेंटली एक जो है ना वो 1-2 साल हम बिरिश मार्केट में हम कंसिस्टेंटली रहते थे। फिर हमारी बुल मार्केट स्टार्ट हुई, पहला फेज हमारा ये स्टार्ट हुआ जो कि हमारे पास कुछ जो है ना वो 2018 से पहले 2017 के बीच में जब क्रैश हुआ, उसके बाद जब मार्केट पंप होना स्टार्ट हुई तो पहला फेज हमारा ये हुआ, और उसके बाद सेकंड फेज 2018 में हुआ। फिर उसके बाद प्राइस ऑल द वे डाउन, 2 साल हमारे पास ब्रिटिश मार्केट में रही, और उसके बाद 2020 में आने के बाद जब ये प्राइस है तो 2020 में ये पहला फेज जो लेग है ना, ये पहला लेग अभी ऊपर गया, अब ये सेकंड लेग स्टिल रहता है। ठीक है, तो ये सेकंड लेग अगर यहां से ऊपर की तरफ जाता है तो ये इजीली इसका जो टारगेट है $120,000 है, इजीली अकॉर्डिंग टू 2 ईयर MA मल्टीप्लाई जो बुल फेजेस के बारे में आपको बताता है। तो ये जो एक सिग्नल है ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग और पोटेंशियल इंडिकेटर होता है जो आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो आपको ये चीजें गाइड करते। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो BTC जो है वो $120,000 को हिट करने जाएगा, क्योंकि अभी BTC की अगर हम बुल साइकिल्स के पैटर्न को देखें तो इसकी अभी सेकंड लेग हमारे पास रहती है। तो जब तक ये सेकंड लेग कंप्लीट नहीं होती तो हमारे पास स्टिल एक अच्छा रूम अवेलेबल है प्राइस के ऊपर की तरफ जाने का। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दिस कॉइन्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था।
आज के बाद इंशाल्लाह जो भी कमेंट्स आप मेरे से करोगे, कमेंट सेक्शन में आप जो भी चीज़ें पूछोगे वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर किया करूंगा और आपको नेक्स्ट डे ही वो सारे कमेंट्स जो है ना वो मैं आपसे बताया करूंगा कि भाई ये चीज़ ये भाई ने पूछी थी और इसका जो है ना वो मार्केट में ये चीज़ चल रही है। तो इसलिए जो है ना वो जो भी आपको कमेंट सेक्शन है वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो, जो भी चीज़ पूछना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाजमी लाइक करना और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाजमी लाइक करना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।